खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आप लोगों के साथ हो। आज मैं आप लोगों को एक खूबसूरत दरख्त दिखाने को हूँ जिसका ज़िक्र अंजील मुक़द्दस में है। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने ज़ुबान मुबारक से उस दरख्त का ज़िक्र किया और वो ये दरख्त है। इस दरख्त को अंजीर का दरख्त कहते हैं। इस दरख्त को अंजीर का दरख्त कहते हैं। और ये उसके पत्ते हैं, ये उसके पत्ते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। और फल से भरा हुआ है। ये दरख्त फल से भरा हुआ है, चारों तरफ से लदा हुआ है और भरपूर है। और ये इस दरख्त से मालिक भी खुश है इसका कि इस दरख्त में बहुत फल लगा हुआ है। सेम वैसे ही जिस तरह मेरा और आपका मुनज्जी यीशु नासरी जब एक अंजीर के दरख्त के पास गया जो बहुत ही हरा भरा था और उसने सोचा कि इसमें बहुत से अंजीर होंगे, लेकिन जैसे वहाँ पर गया और वहाँ पर अंजीर उसको ना मिला। और कुछ वक़्त बाद, कुछ अरसे बाद, जब वो वापस आए तो देखा तो अंजीर का दरख्त सूखा हुआ था। मेरे और आपके मुनज्जी चाहता है कि जिस तरह दरख्त में वो फल ढूंढता है, वैसे वो मुझ में और आप लोगों में भी फल ढूंढता है। हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में रूह का फल हो। मोहब्बत, इत्मीनान, तसल्ली, मेहरबानी, हलीमी, रेज़गारी हमारी ज़िंदगी में हो। हमारे पास रूह की नेमतें होनी चाहिए। किसी के पास अलमियत का कलाम, किसी के पास हिकमत का कलाम होना चाहिए, किसी के पास मौसात की नेमत, किसी के पास शिफा की नेमत, किसी के पास गैर ज़बानें, किसी के पास गैर ज़बानों का तर्जमा, किसी के पास इम्तियाज़ की रूह, किसी के पास नबूवत और किसी के पास और बाकी नेमतें। हमें नेमतों से भरे हुए होना चाहिए। मेरा और आपका मुनज्जी चाहता है कि हम जिस तरह ये फल से अंजीर का पौधा भरा हुआ है, वैसे ही हम भी भरे हुए हों पाक रूह की नेमतों से। पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करे, पाक रूह के ज़ोर में बढ़े और खुदा के नाम की तमजीद। इस पौधे को मैं चारों तरफ से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। घने पत्ते हैं, पत्ते भी बहुत हैं और इसमें फल भी बहुत लगा हुआ है। वाफरी मिकदार में फल लगा हुआ है। आपको शायद नज़र आता हो, शायद ही मैं इसको करीब से दिखा सकूं आप लोगों को। और खुदावन ये हमें एक उसने तमसील बताई, मेरे और आपके मुनज्जी ने हमें बताया कि हमारी ज़िंदगी में फल होना चाहिए। और एक और बात, इस दरख्त की पहचान बहुत कम लोगों को है। इसके पत्तों की पहचान, इस दरख्त की पहचान कुछ लोग ये समझते हैं कि जो केले के पत्ते हैं, बनाना के पत्ते हैं, वो अंजीर के पत्ते हैं। जिन लोगों ने इस पौधे को नहीं देखा होगा, लेकिन इस पौधे को दिखाने का दो मकसद है। एक तो फल होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में, और एक इस दरख्त की पहचान हो, पत्तों की पहचान हो, ताकि आसानी से हम लोग समझ सकें या दूसरे लोगों को, कलीसियाओं में या किसी आम शख्स को इसके बारे में अच्छी मालूमात अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, ताकि इसके पत्तों की पहचान, इसके फल की पहचान। ये अंजीर का दरख्त है और जिस तरह अंजीर का दरख्त सूख गया, अगर हमारी ज़िंदगी में फल नहीं, तो हम भी सूखे हुए उस अंजीर के दरख्त की मानिद है। और मेरा और आपका मुनज्जी कहता है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने यीशु मसीह के नज़दीक आना है, हमें उसके पास आना, क्योंकि उसने कहा कि तुम मेरे नज़दीक आओ तो मैं तेरे नज़दीक आऊँगा।
تم ابلیس کا مقابلہ کرو تو ابلیس تم سے بھاگ جائے گا۔ اگر ہم اپنے منجی یسوع ناصری کے قریب رہیں گے تو پھر ہم دشمن ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو وہ ہم سے بھاگ جائے گا۔ اور ہمیں پھلوں سے بھرپور طریقے سے بھرے ہوئے ہونا چاہیے۔ پاک روح کے نعمتیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، روح کا پھل ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ پودا، یہ درخت بھرا ہوا ہے، پھل سے بھرا ہوا ہے، لدا ہوا ہے، ویسے ہی ہم سب بھی اسی طرح پھلوں سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور ہماری زندگی میں یہ پھلوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح یہ پودا بھرا ہوا ہے، ہماری زندگی میں بھی روح کی نعمتیں ہوں، ہماری زندگی میں روح کا پھل ہو، تاکہ ہم بڑھیں، ترقی کریں اور خدا کے نام کی تمجید کریں، اور بہت سارے لوگوں کو جو گناہ میں ہیں، جو بدی میں ہیں، جو نشے میں ہیں، جو اور بری عادتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بچانے والے بنیں، ان کو اپنا ہاتھ بڑھا کر بدی سے نکالنے والے بن جائیں، نشے کی عادت سے بچانے والے بن جائیں۔ اگر ہماری زندگی میں پھل ہوں گے، نعمتیں ہوں گی، تو خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کثرت سے کام کرے گا۔ خدا اپنے لوگوں کو خوب استعمال کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا آپ لوگوں کے وسیلہ سے، خدا میرے وسیلہ سے، خدا اپنے خادمین بشپ صاحبان کے وسیلہ سے، خدا ریورنڈ صاحب کے وسیلہ سے، خدا پاسٹر صاحبان سے، مبشروں کے وسیلہ سے، ایلڈروں کے وسیلہ سے، ڈیکنوں کے وسیلہ سے، کلیسیا کے وسیلہ سے خدا بچانا چاہتا ہے۔ کیونکہ میرا اور آپ کا منجی اشوا میں کہتا ہے کہ سن، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ ہمیں سننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کے کلام سنتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت، تاکہ آگے بڑے ترقی کریں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کی زندگی میں گہرا کام کرے، آمین۔